आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को वर्ग उभयचर के बारे में बताएंगे। उभयचर को जल स्थलचर भी कहा जाता है, हैं? जो जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, ऐसे प्राणी को उभयचर प्राणी कहते हैं। चलिए चलते हैं। इंग्लिश में एम्फीबिया कहा जाता है। तो पहला है, ये जल में भी रहते हैं और स्थल मतलब जमीन पर भी रहते हैं। ये असमतापी होते हैं बच्चों, ये असमतापी होते हैं। दूसरा है, ये मछलियों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी त्वचा पर शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। हाँ, श्लेष्म, जैसे मेढक की स्किन पर जो है श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है कि वो पकड़ में नहीं आता, फिसल जाता है, उछलता रहता है, जल्दी कैच में नहीं आता है। तीसरा है, हृदय त्रिकक्षीय होता है। डी है, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, वृक्क पाए जाते हैं। हाँ, इसके बाद श्वसन गिल्स लार्वा में होता है। जब जब फ्रॉग जो है लार्वा अवस्था में होता है तो गिल्स से सांस लेता है। हाँ, और जब बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है, तो फेफड़े द्वारा सांस लेने लगता है। ठीक है, इस तरीके से श्वसन लार्वा अवस्था में गिल्स द्वारा लेते हैं और एडल्ट्स जब बड़े हो जाते हैं तो फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। अब एफ है, अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये कैसे जंतु होते हैं बच्चों? अंडे देने वाले जंतु होते हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है? मेढक है, टोड है, हाइला है, सैलामेंडर है। हाँ, ये सब होते हैं। अब आते हैं, तीसरा वर्ग है सरीसृप वर्ग। ये सरीसृप वर्ग बच्चों जो जमीन पर रेंगते हुए हैं, रेंगने वाले जंतु को सरीसृप कहा जाता है। हाँ, पहला है, ये रेंगने वाले जंतु होते हैं। ये दूसरा है, ये भी असमतापी जंतु होते हैं, तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते। तीसरा, इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। हाँ, शल्क होता है। चौथा है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये सरीसृप वर्ग के जंतु जो है श्वसन फेफड़ों द्वारा करते हैं। और पांचवा, हृदय समांतर त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। हाँ, मगरमच्छ बच्चों पानी में रहता है, सब ठीक है, लेकिन ये सरीसृप वर्ग में आता है। हाँ, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। छठवां है, वृक्क पाया जाता है। सातवां है, ये भी अंडे देती हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। उभयचर की तरह इस वर्ग के जीवों को जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं भी अंडे दे देती हैं। जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, सांप है, छिपकली है, गिरगिट है। हाँ, ये सब कहीं भी अंडे दे देती हैं। अब आते हैं, चौथा वर्ग है पक्षी वर्ग। उड़ने वाले जो प्राणी होते हैं वो पक्षी वर्ग में आते हैं। उन्हीं को पक्षी कहते हैं जो उड़ते हैं। पहला है, ये समतापी प्राणी है। दूसरा है, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। तीसरा है, इनकी 2 जोड़ी पैर होते हैं। आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, 2 जोड़ी पैर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। तो ये आगे वाले जो हैं दोनों, ये जो है पंख में बदल जाते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। और चौथा है, श्वसन फेफड़ों द्वारा, ये भी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, जैसे कबूतर है, कौवा है, कोयल है, गौरैया है, तोता है आदि है। बच्चों ये देखिए, ये एम्फीबियंस हैं। ये एम्फीबियंस हैं। हाँ, उभयचर के प्राणी हैं। ये मेढक है, टोड है। टोड में बच्चों जो है विष ग्रंथियाँ होती हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, चिकनी त्वचा होती है। हाँ, ये देखें, ये जो है उभयचर के प्राणी हैं। और ये जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। कछुआ है, हाँ, ये सांप है, ये है, हाँ, छिपकली है, ये मगरमच्छ है। हाँ, ये सरीसृप वर्ग के जंतु हैं ये सब।
और ये जो है पक्षी वर्ग के जंतु हैं। ये कबूतर है, शुतुरमुर्ग है, ये गौरैया है, ये जो है बतख है, ये जो है पक्षी वर्ग में है। हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवा स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग में कौन से आते हैं प्राणी बच्चों? दूध पिलाने वाले जीव स्तनधारी वर्ग में आते हैं। पहला है ये समतापी जंतु होते हैं। दूसरा है हृदय चार कक्षीय होता है। तीसरा है त्वचा पर बाल होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं और तेल ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। त्वचा पर बाल होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, तेल ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। चौथा है इस वर्ग के सभी जीव फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। पांचवा है जंतुओं में अपनी नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ होती है। ये मेन पॉइंट इस वर्ग के जंतुओं का ये मेन पॉइंट होता है, दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। छठवां है इस वर्ग के सभी जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु बच्चे को जन्म देती हैं, कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, कुछ अंडे भी देती हैं, लेकिन दूध पिलाने के कारण इन्हें स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। अंडे देने वाले इग्डिना प्लेटियस, बच्चे देने वाले बिल्ली चमगादड़ हवेल मछली है, पानी में रहती है लेकिन फिर भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। मनुष्य भी इस वर्ग में आते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये कंगारू है। कंगारू में एक विशेष बात होती है कि उनके अंदर मासूमियत थैली होती है और उसमें जब तक कि उनका बच्चा जो है पूर्ण उनका विकास नहीं हो जाता है, वो मासूमियत थैली में अपने बच्चे को रखे रहती है। एक विशेष बात होती है, कंगारू ऐसा जीव है कि उसके अंदर मासूमियत थैली पाई जाती है। जब तक कि बच्चा छोटा रहता है, उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक वो उसी थैली में अपने बच्चे को रखे रहती हैं। हाँ, ये पॉइंट भी है। ये कंगारू है। हाँ, ये भी है। ये चमगादड़ है, ये गिलहरी है। हाँ, ये गिलहरी है। ये सब जो है बच्चों स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है नाम पद्धति। वो सब हो गया है क्लासिफिकेशन का, अब नाम पद्धति पर आ जाते हैं। जीवों का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब जैसे हमारे देश में आम को आम कहा जाता है, अमरूद को अमरूद कहा जाता है, और गुड़हल है, गुड़हल को गुड़हल ही कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है दूसरे देश में भी बच्चों वही नाम कहा जाए, उसी नाम से पुकारा जाए। अब कोई अगर कहता है कि ये आम है वो, तो दूसरा नहीं समझ पाएगा, उसको दिक्कत होगी। तो इस वजह से जो है यहाँ मतलब वैज्ञानिकों में जो है नाम को लेकर के काफ़ी मतभेद पैदा हुआ। एक देश में किसी चीज़ का नाम कुछ है, दूसरे देशों में किसी और नाम से जाना जाता है। इससे वैज्ञानिकों में मतभेद उत्पन्न होने लगा। हाँ, आखिर इसको किस नाम से बोला जाए। किसी देश के लोग ऐसे बोलते हैं, किसी देश के लोग ऐसे बोलते हैं। तो इसके लिए ये तय हुआ कि मतलब किसी भी चीज़ का एक फिक्स नाम होना ज़रूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए जीवों का एक फिक्स नाम रखा गया है, जिससे देशों के सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी उस जीव को वैज्ञानिक नाम से जान सके। एक ऐसा फिक्स नाम रखा गया है कि सभी देश के लोग जो हैं उसको उस नाम से पुकार सके। अगर हमारी कंट्री में अगर इस चीज़ का नाम अगर बोटेनिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम ये है, तो यही नाम वैज्ञानिक नाम सभी देशों के लोग बोलेंगे। तो इससे पढ़ने में समझने में सुविधा रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसके लिए बच्चों कुछ नियम हैं। हाँ, इसमें से 2 नाम को रखा गया है। पहला जीनस, हिंदी में वंश कहते हैं। दूसरा स्पीसीज, हिंदी में जाति कहते हैं। इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं।
वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति को बनाया है। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने द्वीप किंगडम जो बनाए थे वही हैं। द्वीप किंगडम को हालांकि बच्चों क्लासिफिकेशन में वो भी आता है, द्विनाम पद्धति भी आता है और द्वीप जगत भी आता है। हाँ, लेकिन कुछ और उन्होंने ही बनाया है, क्लासिफिकेशन किया है, कुछ है डिफरेंस है। हाँ, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इनमें से दो जीनस और स्पीसीज को लेके बनाया है और उसमें जो है दो जगत जो है पोषण को लेके बनाया है। थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति को बनाया है, इसलिए इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। यही कैरोलस लिनियस है जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण भी दिया था, नाम दिया था। अब आते हैं नियम पर। क्या नियम है? यदि छपा हुआ है तो हम देखते हैं जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और स्पीसीज का पहला अक्षर भी छोटे अक्षर से ही शुरू होता है। जीनस का पहला अक्षर छोड़कर बाकी सभी अक्षर हल्के से तिरछे होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। पहला लेटर तो कैपिटल होता है और सीधा होता है, सीधा पहला लेटर सीधा होता है कैपिटल में, बाकी सब हल्का सा तिरछा होता है, स्मॉल लेटर में होता है। हल्के से तिरछे होते हैं और स्पीसीज के सारे अक्षर स्मॉल लेटर में होते हैं और हल्के से तिरछे होते हैं। और जब छपे होते हैं तो उसमें अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं होती। जब दोनों नाम अलग अलग होते हैं, ऐसे तिरछे लिखने की विधि को इटैलिक भाषा कहते हैं। हाँ, जो हल्का सा तिरछा होता है तो उसे इटैलिक कहते हैं। इसमें अंडरलाइन जब छपा हुआ होता है, इटैलिक भाषा में लिखा जाता है तो उसमें अंडरलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं किसी चीज़ का वैज्ञानिक नाम तो हम जो है अंडरलाइन अलग अलग करते हैं। हाँ, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, फिर अलग से स्पीसीज होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा और नीचे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। लेकिन वही जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों नाम अलग अलग होंगे और दोनों में अंडरलाइन भी अलग अलग लगाते हैं। पहला अक्षर बड़े से शुरू करके बाकी सारे अक्षर छोटे अक्षर से लिखते हैं। स्पीसीज का सारा अक्षर छोटे से लिखते हैं। दोनों नाम सीधे लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं और अंडरलाइन अलग अलग खींचते हैं। अब उदाहरण के लिए मानव का बोटेनिकल वो वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो ये है पहला लेटर कैपिटल से है, बाकी स्मॉल से है और ये अलग है और ये स्पीसीज है, सब स्मॉल से है, अंडरलाइन अलग अलग किया गया है। ठीक है बच्चों, मेढक का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। राना टिग्रिना, हाँ ये नाम है। तो पहला लेटर जो है ये जो है वंश का जो है जीनस का कैपिटल लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। हाँ, इसको अंडरलाइन किए हैं। फिर इसके बाद जो स्पीसीज का सारा लेटर जो स्मॉल लेटर है इसको अलग से अंडरलाइन किया गया है। गुड़हल का नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। गुड़हल का क्या नाम है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। तो पहला लेटर कैपिटल से है, बाकी सब स्मॉल से है और नीचे अंडरलाइन है। फिर अलग से हमने लिखा है स्पीसीज, स्मॉल लेटर में सब है और अलग से अंडरलाइन किया गया है। हाँ बच्चों, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार हम और कहना चाहते हैं, कैरोलस लिनियस ने जो द्विजगत का क्लासिफिकेशन दिया था और जो द्विनाम पद्धति है, दोनों क्लासिफिकेशन तो उन्हीं का है, दोनों ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन उनमें अंतर है, दोनों अलग अलग है। आई होप बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है।